अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मिस्टर वर्ल्ड और मैं हूं जमील अहमद। आई होप कि ऑल ऑफ़ यू वेल एंड एंजॉयिंग योर लाइफ सो वेल। तो आज हम जा रहे हैं, जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पेडागोजी। जनरली मोस्टली हमने पेडागोजी को सुना होगा एजुकेशन फील्ड में, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में मोस्टली जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं तो पेडागोजी के बारे में हमने सुना होगा। तो पेडागोजी क्या है, यहाँ दो सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहले सवाल ये कि पेडागोजी क्या है और ये कौन सी फील्ड में इस्तेमाल होती है। तो चलते हैं इसको इंट्रोडक्शन की तरफ कि पेडागोजी क्या है। देखा जाए सबसे पहले ये है कि पेडागोजी, ये लिखा हुआ है कि साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी पेडागोजी ये एक टीचिंग ऑफ साइंस की एक टीचिंग है और ये आर्ट की टीचिंग है। इसमें हम मुख्तलिफ जो भी मेथड्स ऑफ द टीचिंग होते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग्स वो पढ़ते हैं और स्ट्रेटेजीज और प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। जो भी प्रिंसिपल्स हम सेट करते हैं एजुकेशन फील्ड में और एजुकेशन लेवल में, और जो ड्यूरिंग द टीचिंग एंड द लर्निंग प्रोसेस में हम कुछ प्रिंसिपल सेटअप करते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज और कुछ मेथड ऑफ द टीचिंग्स हम सेटअप करते हैं, उनकी हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं और उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, पेडागोजी में पढ़ते हैं। और दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द एजुकेशनल थ्योरीज, एजुकेशनल सिस्टम एंड टीचिंग मेथड्स। इसमें जो है ना, जो भी हमारी एजुकेशनल सिस्टम होती है उसको एक तश्कील देती है, इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। एक मैनेज्ड सिस्टम की तरह हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम होती है उसको वो तश्कील देती है और बनाती है। और इसमें एजुकेशनल थ्योरीज होती है। एजुकेशनल थ्योरीज मानी ये होता है कि यानी जो भी मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स होते हैं मुख्तलिफ लोगों के, और वो अपने जहन के ज़रिए सोचते हैं कि कौन सी चीज़ सूटेबल है स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी तालीमी इंस्टीट्यूशन होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कौन सी चीज़ उसके लिए सूटेबल होती है, और मुख्तलिफ वो मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। तो ये जो थ्योरीज़ हैं वो इसमें इस्तेमाल होती है अपने एजुकेशन में, पेडागोजी इस्तेमाल कराती है। और उसके बाद है इनकम्पासेस द थ्योरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन। ये जो पेडागोजी है ये एजुकेशन की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा वो फोकस करती है। अब हम चलते हैं कि ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन क्या है। थ्योरेटिकल नेम से ज़ाहिर, थ्योरी यानी सोच से निकला है, कंसेप्ट्स ऑफ द आइडियाज़ से निकला है, और प्रिंसिपल्स कुछ स्ट्रेटजीज़ इसमें आते हैं। और इसमें आते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी आती है, करिकुलम डेवलपमेंट आ जाती है, और एजुकेशनल सोशियोलॉजी और एजुकेशनल फिलासफी इसमें आ जाती है, थ्योरी में आ जाती है। अब करिकुलम डेवलपमेंट, अब किसी ने अगर करिकुलम डिज़ाइन करना होता है तो वो अपने पर्सपेक्टिव्स को यूज़ करता है और वो देखता है सिचुएशनल एनालिसिस के मुताबिक एक करिकुलम डेवलप करता है, और इसी तरीके से वो एक मुनज़्ज़म और इफेक्टिव करिकुलम डिज़ाइन करता है, क्योंकि उसमें किस चीज़ का सोच कर रहा है, अपने दिमाग का सोच कर रहा है, और अपने जो भी माइंड होता है उसका यूज़ कर रहा है। पेडागोजी इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है। और इस तरीके से यानी वो जो थ्योरी हम बनाते हैं इसमें आइडियाज़ वगैरह को इकट्ठे करते रहते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में। और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन है, प्रैक्टिकल इसमें ये होता है कि जो भी हमने दिमाग में जो भी आइडियाज़ वगैरह सोचे थे, जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स वगैरह सोचे थे, हमने उन आइडियाज़ को यहाँ अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन उनकी करनी होती है। यानी अगर हमने करिकुलम डेवलपमेंट बनानी है तो वहाँ हमने कुछ आइडियाज़ वगैरह वो मुनज़्ज़म किए थे, उनको सेट किया था, तो अब हम प्रैक्टिकल एनालिसिस में उनको वो सेटअप कर देंगे। और पेडागोजी जो है ना इस चीज़ पे भी ज़्यादा फोकस करती है कि एक टीचर जो है ना वो दूसरे अपने स्टूडेंट्स को अगर एक लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो वो स्टूडेंट्स आया कि वो लेक्चर को पिकअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो उसको पिकअप कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, इफेक्टिव है। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो टीचर को और उसकी ज़रूरत होगी, ध्यान देना होगा। और टीचर को चाहिए कि वो मतलब अगर किसी तरीके से कोई भी किसी किस्म का स्किल या दूसरा एक मोटिवेशन स्टूडेंट के अंदर करानी होती है, या कोई स्किल ट्रांसफ़र करानी होती है स्टूडेंट्स के दरमियान, तो वो भी पेडागोजी उसका बड़ी हेल्प करती है। इसके बाद होती है डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। ये जो पेडागोजी है ये टीचिंग मेथड्स को बड़ा इफेक्टिव बनाती है, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करती है। क्योंकि एक टीचर होता है उसको पता होता है, अगर वो स्टूडेंट्स पे एनालाइज करता रहेगा कि स्टूडेंट्स को कौन सी चीज़ कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन से मेथड को सबसे ज़्यादा पिकअप कर रहे हैं, और वो कौन से मेथड को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से ले रहे हैं और उससे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, तो टीचर को मालूम होता है, असेसमेंट के ज़रिए उसको मालूम होता है, और वो क्लास में आंसरिंग और क्वेश्चनिंग की बुनियाद पर सवाल करता है, और उस टीचर को एनालाइज कर सकता है कि वो स्टूडेंट्स कौन से मेथड को सबसे ज़्यादा वो पसंद करते हैं। तो उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ द फिलासफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ये जो पेडागोजी है ये फिलासफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इन चीज़ों से निकली। और फिलासफी में ये होता है कि पेडागोजी में इस चीज़ का भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ किस्म के उनके पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और उनको इस चीज़ का पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि उनके जो भी पर्पज़ है, यानी वो पढ़ रहे हैं, उनका ऑब्जर्वेशंस का वो पर्पज़ क्या है, और वो क्या हासिल करना, उनका टारगेट क्या है, उन्होंने क्या हासिल करना होता है, उन्हें वो क्या हासिल कर रहे हैं। और साइकोलॉजी में ये होता है कि अगर साइकोलॉजी में दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहली बात तो ये कि हम स्टूडेंट्स के अंदर देखते हैं कि वो उसके अंदर कौन कौन से स्किल्स, यानी उसके पहले कौन कौन से वीकनेसेस उसके अंदर मौजूद हैं, और वो कौन से प्रॉब्लम्स का वो शिकार है, और उसका किस चीज़ में उसमें जो है ना वो कमी है और उसमें बेहतरी लानी चाहिए। फिर दूसरी ये देखते हैं कि साइकोलॉजी में कि अब टीचर ने कौन सी स्किल्स स्टूडेंट्स के अंदर ट्रांसफ़र करने हैं, और कौन सी जो सेटअप चीज़ें सेट की हुई हैं, पहली चीज़ें गोल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सेट किए हुए हैं, तो वो चीज़ें ट्रांसफ़र करानी होती है स्टूडेंट्स के अंदर। बहुत सारे वो स्किल के शक्ल में भी होते हैं, वो मोटिवेशन की शक्ल में भी
होती हैं। तो सोशलिज्म में ये होती है कि एजुकेशनल सोशलिज्म में ये होती है कि अगर किसी भी एजुकेशनल फील्ड में या सोसाइटी में या कम्युनिटी में कहीं भी इनइक्वलिटी ऑफ द एजुकेशन हो रही हो या कहीं भी कोई भी लेकनेसेस हो रही हो, तो वो उसमें जो भी पेडागोजी होती है उस पर ज़्यादा फोकस करती है ताकि वो उसको स्टूडेंट्स उसको कंप्लीट कर लें। इसके बाद ये होता है कि पेडागोजी एम्फसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रिएटिंग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जो पेडागोजी होती है वो स्टूडेंट्स के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो होती है ना उसको प्रोड्यूस करती रहती है। वो टीचर मुख्तलिफ मेथड्स को यूज़ करके स्टूडेंट्स के अंदर वो जो भी थिंकिंग स्किल्स होती है वो इन्हांस होती है और उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है वो भी बढ़ जाती है। और पेडागोजी इस चीज़ पे भी ज़्यादा फोकस करती है कि एक क्लास की इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा कंड्यूसिव होनी चाहिए और वो बिल्कुल पीसफुल और कामफुल होनी चाहिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स अगर वो कोई नॉलेज को गेन कर रहे हैं तो उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। वो ईजिली विदाउट एनी हेजिटेशन जो है वो अपना लेक्चर होते हैं उसको वो रिसीव कर लें। यूजेज डिफरेंट मेथड्स ऑफ द टीचिंग। जो पेडागोजी होती है वो मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ करती रहती है। मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए जो है ना वो अपने टीचर अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करती रहती है। इसमें मेथड्स आते हैं, लेक्चर मेथड आती है और प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड आती है, इंक्वायरी बेस्ड मेथड आती है और ग्रुप टास्क आती है और सोक्रेटिक मेथड आती है, इस तरह आंसरिंग एंड क्वेश्चनिंग मेथड आती है। इस तरह के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं वो पेडागोजी उसको यूज़ करती है अपने एक टीचर को वो एम्फसाइज़ कराती है ताकि वो अपने टीचर में वो स्टूडेंट्स में वो लेक्चर डिलीवर करें। इट आल्सो यूजेस टेक्नोलॉजी एंड द डिजिटल रिसोर्सेज। अब पेडागोजी जो है एक टीचर्स को और स्टूडेंट्स को डिजिटल मीडिया यूज़ कराने में भी उसकी हेल्प कराती है। अब देखें ना, पुराने ज़माने में जो ट्रेडिशनल मेथड थी पेडागोजी की या उसको टीचिंग मेथड्स की पढ़ाने की, वो ट्रेडिशनल मेथड थी। अब आइए जो टेक्नोलॉजी का दौर आया इसमें लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अगर किसी ने असाइनमेंट वगैरह बनानी हो, अगर किसी ने कोई हेल्प वगैरह लेनी हो तो वो इंटरनेट से या मुख्तलिफ वेबसाइट से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से वो ले सकता है, वो हासिल कर सकता है। जो भी उसको मटेरियल ज़रूरत होगा, किसी को कोई लेक्चर होगा तो उसको वो हासिल कर सकते हैं। अब देखें मैं आप लोगों को अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल रिसोर्स हो गया। पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल वो सिस्टम होता था, आमने सामने बैठ के पढ़ाया जाता था, तो वो ट्रेडिशनल सिस्टम था। अब ये डिजिटल रिसोर्सेज और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का दौर आया, तो पेडागोजी इस चीज़ पे भी ज़्यादा फोकस करती है। यानी पेडागोजी इस चीज़ को भी यूज़ कराती है, उसको जोर देती है कि इस चीज़ को भी यूज़ करें पेडागोजी, इस चीज़ को मतलब वो आगे हेल्प करता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। अच्छा स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत। तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी बहुत पुरानी है। ये ग्रीक एंड रोमन अम्पायर उस टाइम से शुरू हुई है, ये जो पेडागोजी के यानी 2500 साल पहले की बात है। उस दौर से भी पहले शुरू हुई थी। अब ग्रीक में उस टाइम ये सोक्रेट्स का दौर था और रोमन में जो क्विंटिलियन एक साइकोलॉजिस्ट था, बहुत बड़ा फिलासफर था, उसका दौर था। ये सोक्रेट्स इसका बहुत बड़ा दौर था। सोक्रेट्स का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ये उसी ज़माने में थोड़ी बहुत वो थी, ट्रेडिशनल सिस्टम थी इनकी, जो भी एजुकेशनल सिस्टम था, ये जो पेडागोजी की टीचिंग मेथड्स में थी बहुत कम हालत में थी, बहुत ना जो शुमार ना किया जा सके, यानी उस हालत में थी। तो बिल्कुल उस टाइम इनकी कोई हालत नहीं थी। तो बाद में इनकी आती है मिडिल एज के दरमियान, जो ये फर्स्ट एज है इसको हम कहते हैं फर्स्ट एज, और दूसरी आएगी मिडल एज। मिडल एज में ये चर्च के ज़रिए, यानी जो चर्च मैन होते थे वो लोगों को दर्स देते थे और वो दावत देते थे और उन लोगों को पैसे ज़्यादा टाइम मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाते थे चर्च के ज़रिए। और तीसरी आती है मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में आती है तकरीबन 18th एंड 19th सेंचुरी। 18th एंड 19th सेंचुरी में जो भी मेन इसके मॉडर्न प्रोपोनेंट्स हैं वो जॉन डीवे एक और दूसरा है जीन पेजेट। इन दोनों का आप लोगों ने नाम सुना, बहुत बड़े फिलोसफर्स हैं और साइकोलॉजिस्ट्स हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और इनको बहुत मॉडिफाई किया है पेडागोजी को एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड में। 19 एंड 18 और 19th सेंचुरी में ये जो है एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आया है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके कॉन्सिडरेशंस एंड अप्रोच को। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।